अध्याय 3 आत्मसमर्पण गुरु रामकृष्ण के चरणों में। रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन जैसे एक नए मोड़ पर आ गया। पहले वे जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए भटकते रहे थे, अब उन्हें एक ऐसा साधु मिल चुका था जो केवल उत्तर ही नहीं देता था, बल्कि उन्हें अनुभूत भी कराता था। यहीं से शुरू हुई एक अत्यंत पवित्र, गहन और परिवर्तनकारी गुरु शिष्य यात्रा। नरेंद्र एक तार्किक, आधुनिक सोच वाला युवक था। वो किसी को आंख बंद कर गुरु नहीं मान सकता था। रामकृष्ण से भी उसने कई बार बहस की, तर्क किए, यहां तक कि उन्हें भ्रमित करने की भी कोशिश की। लेकिन रामकृष्ण हर बार उसकी जिज्ञासा का उत्तर न केवल प्रेम से देते, बल्कि उसके हृदय की गहराइयों तक उतर जाते। रामकृष्ण कहते, तू केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में विश्वास रख। सच्चा धर्म देखा और जिया जाता है। नरेंद्र को रामकृष्ण के शब्द, उनका जीवन और उनकी भक्ति धीरे धीरे प्रभावित करने लगे। वे देखते कि ये साधारण दिखने वाला साधु कभी मां काली से बातें करता है, कभी गहन समाधि में लीन हो जाता है और फिर बालक सा हंसने लगता है। वो भक्ति की पराकाष्ठा था। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, तू शुद्ध आत्मा है, तू दिव्य कार्य के लिए आया है, मां काली ने मुझे बता दिया है। नरेंद्र इस बात को सुनकर अचंभित तो हुआ, लेकिन अभी भी पूर्ण समर्पण उसके भीतर नहीं था। वो एक ऐसा युवक था जिसे पूर्ण सत्य चाहिए था, केवल विश्वास नहीं। रामकृष्ण ने कई बार अपनी आत्मिक शक्तियां नरेंद्र पर प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र हर बार कहता, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, मुझे तर्क और अनुभव चाहिए। यह सुनकर परमहंस मुस्कुराते और कहते, जो सच में जानना चाहता है उसे भगवान खुद दिख जाते हैं। आखिर एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र को छुआ और कहा, अब जो भी देखोगे भगवान को देखोगे। उस क्षण नरेंद्र को ब्रह्मांड एक चेतन शक्ति से भरपूर प्रतीत हुआ। हर व्यक्ति, हर वस्तु में उसे भगवान की झलक मिलने लगी। वो स्तब्ध रह गया। वो कहने लगा, ये क्या है, मैं पागल तो नहीं हो गया? रामकृष्ण बोले, अब इसे कुछ दिन के लिए रोक देता हूं, वरना तू संसार में कार्य नहीं कर पाएगा। उस दिन नरेंद्र ने पहली बार अनुभव किया कि जिसे वो अब तक तर्क से नापने की कोशिश कर रहा था, वो तो स्वयं उसके भीतर भी है। धीरे धीरे नरेंद्र रामकृष्ण के जीवन और प्रेम में डूबता गया। अब वो केवल एक शिष्य नहीं, एक साधक बन चुका था। उसने बाहरी दुनिया से दूर होकर आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर लिया। परमहंस जी ने उसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे त्याग, सेवा और करुणा का पाठ पढ़ाया। वे कहते, एक दिन तू पूरी दुनिया में मां भारत का संदेश फैलाएगा। रामकृष्ण अब वृद्ध हो चले थे। उनका शरीर क्षीण होने लगा था, पर वे नरेंद्र को तैयार कर रहे थे उस महान कार्य के लिए जिसे उन्होंने विश्व जागरण कहा। नरेंद्र ने अब रामकृष्ण को केवल गुरु नहीं, अपना जीवन का आधार मान लिया था। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य को जान न लूं, तब तक जीवन को किसी और कार्य में नहीं लगाऊंगा। इस सीरीज के अगले अध्यायों को सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।